Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. बात कर रहे हैं एसपीडी मिक्सिंग और पीडी मिक्सिंग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक। कल हमारी बात चल रही थी एसपीडी एंड पीडी मिक्सिंग के अंदर। इसका मतलब डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम चेकआउट कर रहे थे। तो एसपीडी से मैं बात करूं तो सबसे बेसिक हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस होती है sp3d, यानी कि s का ऑर्बिटल एक एज इट इज 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व px py pz s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल। केस यहाँ पर दो आए थे। हमने जाना था अगर हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन का यूज करें तो यहाँ पर d ऑर्बिटल यूज करने के लिए dz² ले सकते हैं और dx² माइनस y² यूज कर सकते हैं। अगर dz² का यूज करें तो ज्योमेट्री जो फॉर्म हो रही थी वो थी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जबकि dx² माइनस y² का यूज करें ज्योमेट्री जो फॉर्म हो रही थी वो थी स्क्वायर पिरामिडल। तो अबे हम समझने जा रहे हैं कि हाउ द ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म्स, उसके क्या क्या केसेस हैं। जैसे अभी तक हम स्टेयरिंग नंबर 4 तक पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी हम जानेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इंट्रोड्यूस करता है स्टेयरिंग नंबर 5 को। सो लेट्स स्टार्ट दैट। देखना sp3d केस नंबर फर्स्ट, मतलब अगर d हमने लिया है dz² जो कि ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो देखना इनको बिना ड्रॉ करे हुए मैं लिख सकता हूं s ऑर्बिटल प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz²। क्या यही ऑर्बिटल यूज हुए हैं? बिल्कुल सही। तो देखना ये s ऑर्बिटल और ये px py xy प्लेन के अंदर। अच्छा, pz और dz² z एक्सिस के अलोंग। बोलो लिख सकता हूं क्या ऐसा? यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई, तो वो प्लेन फॉर्म कर रहे हैं। z का मतलब वो एक एक्सिस के अलोंग भी लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखना अगर मैं s को इंक्लूड करना चाहूँ इनके साथ तो क्या मैं लिख दूं sp2। अच्छा, sp2 की शेप बता देना एक बार। ट्राइगोनल प्लेनर, क्या px और py xy प्लेन के अंदर लाई कर रहे थे, रहता s था। s का अगर मैं d के साथ इंक्लूड करना चाहूं तो फॉर श्योर दैट विल रिक्वायरमेंट मच मोर एनर्जी फॉर द एक्साइटेशन, जो अभी तक हम जानते आए हैं। लेकिन s को अगर मैं px और py p ऑर्बिटल के साथ जोड़ दूं, इनके ऑर्बिटल के साथ जोड़ दूं, तो वो एक स्टेबल ज्योमेट्री भी फॉर्म कर रहा है और वो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये पीडी मिक्सिंग इसे मैं कह सकता हूं क्या? pz प्लस dz²। पीडी मिक्सिंग इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड। और चूंकि यहाँ पर s ऑर्बिटल आ गया है और ट्राइगोनल प्लेनर, ये हमारे पास कोई एटम A है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री बना सकता हूँ। प्लेन के अंदर देखना b एटम यहाँ
पर अटैच्ड हैं। कैसे? ये ऐसे, ये एक प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, चाहिए इसको ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, एक प्लेन के अंदर, जिसका मैंने नाम दिया इक्वेटोरियल प्लेन। सही है क्या? अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सिंपली लिख दूं एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्सियल प्लेन। देखना क्या किया हमने, पी डी बॉन्डिंग, बिना कुछ सोचे समझे, अगर बॉन्डिंग ही यही है, एस एन स्टेरिक नंबर ही एक है, तो लीनियर शेप ही फॉर्म होगी। लीनियर शेप का दूसरा नाम मैंने एक्सियल प्लेन रखा है, सिंपल इतना किया है। अच्छा, इन दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन, किसको, इक्वेटोरियल प्लेन को और एक्सियल प्लेन को, क्योंकि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हमें शेप फॉर्म करनी है। और हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसका मतलब dv इनके साथ साथ है। तो देखना, ये अगर इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये एक्सियल बॉन्ड है, मुझे इस इक्वेटोरियल बॉन्ड के अंदर इसको अगर फिट करना है, तो व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल पोजीशन, तो मैं इसके सेंटर में से बिल्कुल फिट कर दूंगा ऐसे। क्या आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं? तो समझना, अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स करना चाहूं, तो क्योंकि ये भी 2D के अंदर था, एक्स वाई प्लेन की बात चल रही थी, ये भी 2D के अंदर था, लेकिन इनको मिक्स करेंगे तो देखना, मैंने बॉन्ड लेंथ का फर्क भी रखा है, जो पिंक कलर से ड्रॉ की है इक्वेटोरियल प्लेन की, इसे मैं पिंक से ड्रॉ करता हूं, और व्हाइट कलर से ड्रॉ की है एक्सियल प्लेन की बॉन्डिंग्स। इनकी बॉन्ड लेंथ में भी फर्क है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल पे लाई कर रहा है वहां पर है एस करेक्टर, एस करेक्टर की जगह कौन लाई करेंगे, एस फाइल्स। और जो बॉन्ड लेंथ, अगर एस फाइल्स यहाँ पर लाई करेंगे तो बॉन्ड लेंथ होगी छोटी। दो कंसेप्ट होते हैं, दो तरह केमिकल स्पीशीज होती है, एक एस फाइल्स, एक नॉन एस फाइल्स। चलो अभी इन चीजों को छोड़ो, बात बताता हूं मैं एस फाइल्स की और एस नॉन फाइल। एस का मतलब सल्फर नहीं, एस का मतलब एस ऑर्बिटल। पहली बात मैं लिख दूं, अच्छा, नो एस नॉन फाइल्स का देखना, मोनोवेलेंट स्पीशीज होगी एस नॉन फाइल्स, देखते जाओ। और एस फाइल्स के अंदर लिख दूं पॉलीवेलेंट स्पीशीज, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप्स। क्यों भाई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी। बॉन्ड लेंथ छोटी का मतलब एस करेक्टर ज्यादा, एस करेक्टर ज्यादा मतलब एस फाइल। मोनोवेलेंट स्पीशीज जैसे एफ CF2 और सॉरी CF3NF2, इन दोनों कंबाइंड करके लिख दूं, ये मोनोवेलेंट स्पीशीज के एग्जांपल है। और पॉलीवेलेंट स्पीशीज के एग्जांपल डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड Cr2 एटसेट्रा, आप समझ जाएंगे।
दूसरी बात, लोन पेयर्स भी क्या होते हैं, एस फाइल्स होते हैं। क्या ये बात याद रहेगी? पॉलीवैलेंट और लोन पेयर्स एस फाइल, मोनोवैलेंट एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं एस नॉन फाइल्स। तो अब कहानी पर अपनी पर दोबारा आते हैं। ये एक्सियल प्लेन ड्रॉ किया है और ये इक्वेटोरियल प्लेन। साइड आइटम अटैच्ड है। अब देखना क्या कह रहा हूं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर, ये यहां पर मैं कह दूं एस फाइल्स रहेंगे क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है, इसके अंदर एस कैरेक्टर है। और एक्सियल प्लेन के अंदर एस नॉन फाइल्स लाई करेंगी। बोलो बात आती है क्या समझ में? इतनी बात क्लियर है। अब देखना बॉन्ड एंगल्स की मैं बात करता हूँ। एक्सियल प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन का ये बॉन्ड एंगल देखना, क्या मैं इसे कह दूं 90 डिग्री। अच्छा, और इस एंगल को 180 डिग्री। और बॉन्ड एंगल ये बॉन्ड एंगल रहता है, ये कितना है 120 डिग्री। इसके साथ साथ ये बात भी मैं लिख देता हूँ, ये है इलोंगेटेड बॉन्ड लेंथ, और इसके कंपैरिजन में इक्वेटोरियल पर है शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। बोलो बात आई क्या समझ में इतनी? तो इस ज्योमेट्री को क्या इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सियल प्लेन को मिलाते हैं तो जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है वही है TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अच्छा, इसके अंदर हम नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स काउंट करते हैं। पहले बात करते हैं 120 डिग्री की। देखना 1 2 3, 3 कितने हो गए 120 डिग्री के। 180 डिग्री, 180 डिग्री का यही एक है P और D के बीच जो बात चल रही है, एक और 90 डिग्री। देखना इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में जहां जहां इंटरेक्शन हो रही है वहां वहां पर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का। यहाँ पर हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो ये 90 डिग्री का नहीं दिख रहा, लेकिन अभी हम ये शेप बना के देख तो ये भी 90 डिग्री। 1 2 3 4 और 5 और ये इसके साथ 6, तो 90 डिग्री के कितने एंगल आए 6। टोटल बॉन्ड एंगल्स 10। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने हो गए 10। बात क्लियर है क्या यहाँ तक? आगे समझते हैं बात। अब देखना एग्जाम्पल TBP की बात। एग्जाम्पल ऑफ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को शो करते हैं। देख एक बात है D1 से लेकर D9 तक और D0 एंड D10। D1 से D9 के बीच में D1 D2 D3 D4 D5 D6 7 8 9 ये सब लाई करते हैं। इनको मैं कह दूं ट्रांजिशन मेटल आयंस लाइक कॉपर, स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम समझते हैं। D0 D10 तो कह दूं नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस। इनका क्या यूज है याद रखना है, D1 से लेकर D9 तक ट्रांजिशन मेटल आयंस है। उनके अंदर अगर मैं शेप की बात करूं उनमें होती है Z इन
बताता हूँ अभी। और D0 और D10 नॉन ट्रांजिशन मेटल का मतलब Z आउट। देखना क्या है ये कंसेप्ट। बात हो रही है Z एक्सिस की। ज्योमेट्री कहती है Z एक्सिस जनरली इलोंगेटेड रहेगी। हमने उनको और स्पेसिफाई करने के लिए कि ये कब और इंक्रीज कर सकती है, कब डिक्रीज। हमने बात करी Z इन और Z आउट की। Z इन का मतलब Z एक्सिस अंदर की साइड हो गई, इन का मतलब शॉर्ट। किस किस के लिए शॉर्ट होगी? D1 से D9 ट्रांजिशन मेटल आयंस के लिए। अच्छा, और Z आउट का मतलब ये बॉन्ड लेंथ PD की जो लीनियर शेप है वो इंक्रीज हो गई, आउट हो गई। वो किन के लिए इंक्रीज होगी? D0 D10 जिसे हम कहते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस। बात क्लियर है क्या? पहली बात क्या समझी? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल के अंदर इक्वेटोरियल प्लेन पर और एक्सियल प्लेन पर क्या डिफरेंस था कि इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई करते थे S फाइल्स, क्योंकि वहां पर S कैरेक्टर्स हैं, और एक्सियल प्लेन पर लाई करते हैं S नॉन फाइल्स। एग्जांपल भी हमने उनके देखे। अच्छा, फिर और हमने बात करी कि कब ये Z इन और कब Z आउट, कब शॉर्ट और कब इंक्रीज हो सकती है। तो शॉर्ट हमने कहा Z इन को वो D1 से D9 ट्रांजिशन मेटल आयंस तब सेंट्रल एटम होगा तब। Z आउट इसका मतलब लेंथ ये इंक्रीज करेगी तो D0 D10 नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस। एग्जांपल देखना, Z इन की मैं बात करूं मतलब ट्रांजिशन मेटल आयंस, तो कॉपर लिख दूं क्या? D9 के अंदर लाई करता है, तो Z इन ये Z इन हो गई। CuCl3 CuCl3 3 नेगेटिव। ये एग्जांपल है Z इन के लिए। Z आउट की बात करूं, CuCl यहां पर भी तो आएंगे 5 CuCl5 3 नेगेटिव। अलग कलर से लिख रहा हूं, PCl5 नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन। इसका मतलब elongated Z आउट। बात क्लियर है क्या? दिस वाज ऑल बेसिक रिगार्डिंग PVP ज्योमेट्री। अब जैसे हम पीछे Sn = 4 तक पढ़ते आए हैं डिफरेंट केसेस, ऐसे ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए भी लिख दूं। स्टेरिक नंबर 5 से शुरुआत होगी। देखा ना भी, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितने तरह के केस बन सकते हैं? Sn = 5 का मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर कॉम्बिनेशन 5 होना चाहिए। तो लोन पेयर में ले लूं 0 सिग्मा बॉन्ड 5, केस नंबर फर्स्ट। सेकंड केस लोन पेयर ले लूं 1 सिग्मा बॉन्ड 4, थर्ड केस लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड 3, केस नंबर 4। लोन पेयर 3 और सिग्मा बॉन्ड 2। इसके अलावा कोई केस बनेगा क्या? लोन पेयर को ले लूं मैं 4 और सिग्मा बॉन्ड को ले लूं 1, तो फॉर श्योर लीनियर शेप बनेगी, सिग्मा बॉन्ड ही 1 है। तो ओवरऑल ये 4 केसेस देखने को मिलते हैं Sn = 5, जो कि इंट्रोड्यूस करवाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। केस वाइज डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब वही कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, कहां से स्टोरी शुरू होनी है, देखना जरा। केस नंबर फर्स्ट की बात करता हूं।
सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड है 5, लोन पेयर है 0। 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलना शुरू होंगे? नाइट्रोजन फैमिली से। तो कह सकता हूँ स्टोरी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। देखना नाइट्रोजन में ही क्या एक्सेप्शन आ गया, ये नाइट्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्री, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कहते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता था, नोट सेपरेट एबल। इसका मतलब बचे कितने? 3, और ज्यादा से ज्यादा ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, तब भी 4 हुए। तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाइट्रोजन टीबीपी नहीं दिखा पा रहा, उसके पास अवेलेबिलिटी कितनी है? मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, लेकिन बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है, उसके पास ऐसी कोई पाबंदी नहीं रहती, तो वो कहता है मैं तो फ्री हूं, मेरे 500 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये टीबीपी तो दिखा देगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो मोनोवैलेंट एटम मैं बनाकर दिखाता हूं, एक मोनोवैलेंट एटम जोड़े जाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये कहता है H और F के अलावा आप यहाँ पर कुछ भी जोड़ सकते हो। H इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से 5 जगह लग जाएगा तो अनस्टेबल कंपाउंड बना देगा, और H को हम जानते हैं PH5 आएगा, ध्यान, ड्रैगो कंपाउंड। तो ये H और F के अलावा यहाँ पर Cl, Br, आयोडीन, जो भी मोनोवैलेंट एटम है आप वो यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? अच्छा, अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। कंसेप्ट समझते जाइए बस। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन ने कहा है अगर लोन पेयर आपके पास है, आपकी कंडीशन में है तो मेरे पास आना, अदरवाइज मैं रेस्ट करूं। लोन पेयर है 0, तो ऑक्सीजन टीबीपी नहीं बना पाएगा। नीचे चलना, सल्फर, ये रहे सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स, चाहिए पेयर में यूज कर लो, सिंगल यूज कर लो, सल्फर में कोई रोक टोक नहीं लगा रखी। अभी हमको चाहिए 5 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है हमारे पास? 6। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको यूज करके एक पाई बॉन्ड बना देता हूँ, बाकी सबके साथ सिग्मा बॉन्ड। इतनी बात क्लियर है क्या? लेकिन अभी हमने जाना है कि ये सल्फर है, अगर पॉलीवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो वो कहाँ पर फॉर्म होंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। बोलो भाई, तो यहां पर लगा दूं क्या मैं पॉलीवैलेंट फॉर्म, और बाकी जगह पर ऑक्सीजन लगा दिया मैंने बाइवैलेंट, और बाकी जगह पर मैंने लगा दिया फ्लोरीन। कोई दिक्कत? कंडीशन याद रखनी है, SOF3 क्या ज्योमेट्री शो करता है? TBP, सॉरी SOF4। मैं O की जगह CH2 लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो SOCH2 F4। 5 सिग्मा बॉन्ड चाहिए थे, 1 2 3 4 5 आए ना? तो आपके मन में क्या डाउट आ सकता है कि एक CH2 लिया है, सल्फर तो कहता है मेरे को 2 लोन पेयर की जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको भी पेयर में यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन तो अपनी यही है ना, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग।
सही है क्या इतनी बात? तो केस फर्स्ट इतना ही था बस। केस सेकंड पर आते हैं। केस सेकंड देखना, सिग्मा प्लस लोन पेयर का कॉम्बिनेशन में एक लोन पेयर हो, 4 सिग्मा बॉन्ड हो। अगर एक लोन पेयर है तो बिना कुछ सोचे समझे लिख दूं, ये कहां पर लाई करेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। एस फाइल्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाई करते हैं और ये क्या है? लोन पेयर। तो देखना 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के लिए चाहिए और एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट 6 इलेक्ट्रॉन। कहानी कहां से शुरू होगी? ओ फैमिली से। ठीक है इतनी बात, ओ फैमिली से कहानी हम शुरू कर लेंगे। ज्योमेट्री यहां से क्या फॉर्म होगी? मैं बेसिक की बात करूं तो ये ए सेंट्रल एटम है, ये रहा लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गया, तो ये लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। ज्योमेट्री तो फॉर श्योर टीबीपी होगी क्योंकि लोन पेयर उसमें काउंट होता है, लेकिन शेप की मैं बात करूं, जैसे ही लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, ये जो सिंगल बॉन्ड है इन्हें मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, थोड़े से अंदर के साइड, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर काउंट नहीं करना, तो इस शेप का नाम क्या है? इसको जरा देखना, ये स्कूल में जब हमने देखा होगा सीसो, जिस पर एक साइड एक बच्चा, दूसरी साइड दूसरा जब बच्चा बैठता है तो जिसका वेट ज्यादा होता है तो उस तरफ झुक जाता है, तो उसकी शेप की रिजेम्बलेंस यहाँ पर हमें काम आई। इसको बोलते हैं सीसो, जो खेलने का होता है इसको सीसो बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? देखना दूसरा नाम मैं कैसे दे सकता हूँ। बॉन्ड है 4, 4 का मतलब टेट्राहेड्रल, लेकिन ये टेट्राहेड्रल तो है नहीं। टेट्राहेड्रल तो भाई ऐसी शेप का होता है, ये डिस्टोर्टेड है, तो इसका नाम क्या है? डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, सीसो या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टीबीपी। चलो ऑक्सीजन फैमिली से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ खेल हो गया। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये 2 लोन पेयर। लोन पेयर आ गया, ऑक्सीजन खुश हो गया, लेकिन लोन पेयर हमें कितना चाहिए? 1। मिल कितने रहे हैं? 2। इतनी रिपल्शन की जरूरत नहीं है, तो टीबीपी यहाँ पर भी नहीं फॉर्म होगी। बोलो कुछ गलत लिखा क्या? 1 चाहिए था, आ गए 2, टीबीपी फॉर्म नहीं होगी। अच्छा, सल्फर देखना, सल्फर का सेट है, इन 2 को मैं लोन पेयर की तरह रख लूं, बचे हुए 4, इससे चाहे आप मोनोवेलेंट जोड़ दो, जोड़ रहा हूं, शेप बनाकर भी तो दिखाना है। क्या सल्फर इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक लोन पेयर, ये रहने दिया हमने, बाकी जगह पर मोनोवेलेंट जोड़ दो। क्या आ गया? SF4। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन यूज। कंसेप्ट आ रहा है क्या समझ में? कंडीशन याद हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, दैट्स ऑल। ठीक है, एक्सेप्शंस की बात करते हैं कुछ। SF4 एग्जिस्ट करता है लेकिन SCl4 एग्जिस्ट नहीं करता। SF6 एग्जिस्ट करता है, SCl6 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन क्या है?
ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। भाई एक्सेप्शन याद करने का एक तरीका होता है बस। मान लो कि ऐसा होता है, उसने कुछ कहा या ना कहा हो, हमने मान लिया चुपचाप कि एक्सेप्शन ये होता है, उसने रीजन भी दे दिया, ना भी समझ में आए तो मान लेने का कि होता है, स्टेरिक क्राउडिंग वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। और कुछ एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ केस सेकंड के। एक डाउट और आ सकता है, क्या एस एफ इक्विटोरियल पोजीशन पर लोन पे, बाकी जगह पर भी एफ। तो देखना एस एफ जो बॉन्ड लेंथ है वो एक एक्सियल पोजीशन पर है, ये दूसरी बात एस एफ एक जो बॉन्ड लेंथ है वो प्रेजेंट है इक्विटोरियल पोजीशन पर, यहाँ पर। तो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है। हमने जेड इन जेड आउट की बात करी, मन में डाउट आ सकता है क्या ये बॉन्ड लेंथ दोनों इक्वल है या अलग अलग है। तो मैं कह दूं ये दोनों है इक्वल बॉन्ड लेंथ। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू फ्लक्सोनियल बिहेवियर। फ्लक्सोनियल बिहेवियर की सबसे पहले बात कहाँ करी थी हमने? वाल्डन इन्वर्जन अमोनिया के लिए हम जब पढ़ते हैं, उसमें क्या था कि जो लोन पेयर, रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट, NH3 के अंदर जो लोन पेयर था वो अगर इस पोजीशन पर है तो फ्लक्सोनियल बिहेवियर के कारण वो इन्वर्जन शो करता है और ओरिएंटेशन इसकी उल्टी हो जाती है। और इनके बीच में हमने क्या देखा था? एक ट्रांजिशन स्टेट NH3 लोन पेयर यहाँ पर उठकर आ गया था इस ऑर्बिटल के अंदर। ये ट्रांजिशन स्टेट थी, ये पिरामिडल 1 और ये पिरामिडल 2, ये बातें आपके हमारे बीच हो चुकी हैं। तो फ्लक्सोनियल बिहेवियर यहाँ से पढ़ना हमने शुरू किया था। तो वही अब काम आ रहा है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को इक्वल बताने में। एक्चुअली यहाँ पर फ्लक्सोनियल बिहेवियर का पता है कैसे यूज हुआ है? जो ये लोन पेयर है, जरा 3D में इमेजिन करना, लोन पेयर 3D के अंदर मान लो ये बॉन्ड है, इक्विटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर है जो कि दिख नहीं रहा, भूत होता है, और यहाँ पर ये प्रेजेंट है जेड एक्सिस के अलोंग, दोनों एफ ऊपर नीचे। तो मैं चाहे इसको ऐसे ओरिएंट कर लूं, ऐसे ओरिएंट कर लूं, ऐसे ओरिएंट कर लूं, तो ओवरऑल इस ओरिएंटेशन के कारण 3D के अंदर ये सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गई। एक लोन पेयर के कारण हर जगह बात नहीं होगी। कहाँ पर? एक लोन पेयर की बात कर रहे हैं हम। अमोनिया में भी नोटिस करना एक ही लोन पेयर था तभी फ्लक्सोनियल बिहेवियर आया, तो क्या ये बात याद रहेगी? तो ऐसे ही टीवी पे और कौन दिखा सकता है? हैलोजन फैमिली। तो मैं डायरेक्ट कुछ एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ, कंसेप्ट आप समझ गए। अगर SF4CSO है तो IF4 पॉजिटिव, ICl4 पॉजिटिव, IBr4 पॉजिटिव, XeF4+2, XeOF3 प्लस XeO2F2, IOF3। ये किस सब के किसके एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इनकी शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री ड्रॉ करने जाएंगे एक एक की तो हमें समझ में आएगा कैसी TBP है ज्योमेट्री। ठीक है, केस नंबर 3 की बात करते हैं अब। क्या था केस नंबर 3? सिग्मा प्लस लोन पेयर का कॉम्बिनेशन में सिग्मा बॉन्ड हमें
3 लिए और लोन पेयर लिया 2। जरा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट देखना, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहानी कहाँ से शुरू होगी? हैलोजन फैमिली से। ज्योमेट्री की बात करूं, SN5 का मतलब TVP ज्योमेट्री तो रहेगी। शेप देखना, 2 लोन पेयर का मतलब 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। इससे बेहतर मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ? ये चला रिपल्शन, तो इसको मैं लिख दूं क्या? ए बेंट सिंगल बॉन्ड। शेप को नाम दे दूं टी शेप, लेकिन बेंट तो बेंट टी शेप। शेप क्या होगी? केस नंबर 3 के लिए बेंट टी शेप। शुरुआत करते हैं हैलोजन फैमिली से। फॉर एग्जाम्पल मैं आई को लेकर चलूं, 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना, 2 3 4 5 6 7। 2 लोन पेयर में बाकी से जोड़ दो। मोनोवैलेंट एटम जैसे F जोड़ दिया। कंडीशन याद आई क्या? कंपाउंड क्या हुआ? इंटर हैलोजन कंपाउंड IF3। और इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ X और इसको लिख दूं X डैश इंटू N, तो कंडीशन है X डैश मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। इंटरलेजन कंपाउंड की कंडीशन थी ये। तो IF3 किसका एग्जांपल हुआ? बैंड टी शेप का। इसके अलावा एग्जांपल देखते हैं ICl3, IBr3 और SF3 नेगेटिव और XeF3 पॉजिटिव और XeOF2। ट्रिक याद आएगा यहाँ से? पीछे भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था। अगर आपने इस ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। हमने वहां पर समझा था कि हम F पॉजिटिव को रिप्लेस कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये ट्रिक थी। एक एग्जांपल और देखना थोड़ा अलग, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्लोरीन की तरह ये भी मोनोवैलेंट है। O2 इंटू OSO2 F। कई बार ये मोनोवैलेंट एटम भी गिवन होता है, हमें लगता है ये कुछ पॉलीवैलेंट ही होगा ऑक्सीजन को देखते ही, लेकिन O इंटू OSO2 F इज अ एग्जाम्पल ऑफ मोनोवैलेंट। ठीक है, इतनी बात। केस नंबर 4,